जय हिंद साथियों। मुख्यमंत्री महोदय, हरियाणा सरकार आजकल सिरसा जिले का दौरा करने में लगी है और कहते हैं कि जो यहाँ की डिमांड्स है, जो कमियां रह गई, उनको दूर करने का काम करेंगे। हथ जुड़वा लो, ਇਹੋ जी कमियां ना पूरिया करो। 2-3 दिन हो गए ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਚੰਗੇ ਠੀਕ ਸੀਗੇ। ਹੱਥ ਜੜਵਾ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, बेइज्जत ना करो सन। किस तरीके से हमारे जिले की 2 शेरनियां, 2 सरपंच, हमारी बहनों ने डिमांड्स रखी मुख्यमंत्री जी के आगे। जहां तक मेरा राजनीतिक एक्सपीरियंस कहता है कि अगर उस बहन ने अपनी चुन्नी गिराई, इतनी दुखी थी, इतनी पीड़ित थी कि न्याय नहीं मिल रहा था, तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि वो चुन्नी उठाकर बल्कि उस बहन पे डालते, उस बहन के सिर पे हाथ रखते कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं, तेरे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। एक और शेरनी सरपंच हमारी बहन, उनको घर के अंदर ही, अपने खुद के घर के अंदर ही किस तरीके से रोकने का काम किया, बड़ी शर्म वाली बात है। बल्कि इनको चाहिए था कि उनको बुलाकर उनसे वार्तालाप करते, कम से कम यही कह देते कि मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मांगे मैं पूरी कर सकूं। पर यह तो सरेआम तानाशाही है, धक्काशाही है कि आप किसी को घरों से नहीं निकलने दे रहे। फिर आपने इसको एक लोगों की मांगे पूरे करने के लिए एक मीटिंग रखने का ऐसा नाम क्यों दिया? आप सीधा ही भारतीय जनता पार्टी की वर्कर मीटिंग ही बुला लेते। तो अगर आप किसी की सुन ही नहीं सकते तो। दूसरी तरफ मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आम आदमी पार्टी वाले साथियों ने जगह जगह प्रदर्शन किए अपनी डिमांड्स को लेकर। आपको चाहिए था आप सबकी सुनते और कहते कोई बात नहीं, अगर कोई कमी रह गई तो उसको मैं दूर करने का काम करूंगा। लेकिन नहीं, आपने उन पे भी डंडे बरसवाने का काम किया। आज मेरा अलायंस एक शेरदिल नेता से है, मुझे इस चीज की खुशी है। मेरा गठबंधन INLD से एक शेरदिल नेता से, अभय सिंह चौटाला जी से। उन्होंने एक बात सही कही थी कि जहां जहां सरकार के लोग जाएंगे वहां वहां अपोजिशन मजबूत होगी, और ऐसा ही हो रहा है। और दूसरी तरफ मुझे कुछ पत्रकार साथियों ने पूछा कि इस बार आपने कोई प्रदर्शन नहीं किया। तो बात यह है कि मैं तो जब बीजेपी में था तब से प्रदर्शन कर रहा हूं, बेशक सरकार में था तो भी, कि हमारे सरसा की मांगे पूरी नहीं हो रही थी। उस करके मुझे राजनीतिक नुकसान भी हुआ, मुझे उस चीज का कोई पछतावा नहीं। उसके बाद चुनाव के समय लोग कहते हैं कि अगर तू ना रोकता, बीजेपी वाले वोट बांट रहे थे, तो तू जीत जाता। कहीं ना कहीं अगर कुछ गलत हो रहा है इलाके में, अगर उसको मैंने लाइव होकर रोकने का काम किया, तो ये नहीं कोई सोचता कि मैंने गलत नीतियों का विरोध किया। ठीक है, कुछ राजनीतिक कैलकुलेशंस भी ऐसी है कि वो मुझे भी उल्टा नुकसान करके गई, लेकिन मैंने उस समय गलत नीतियों का विरोध किया। उसके बाद मुझ पे लाइव था, फिर भी किडनैपिंग का केस डाल दिया गया। और उसके बाद नगर परिषद के अंदर किस तरीके से बुरा हाल है। मेरा कोई पर्सनल काम तो नहीं था, मैंने जो वहां पर काम किया, मैं चाहता था एक उस चीज का शोर हो, और ऐसा शोर हो, विपक्ष है हम, कि जो 90 और बाकी हलकों के अंदर ऐसा शोर ना हो, सबसे ज्यादा तगड़ा विरोध हमारा हो, ताकि ये जो बहरी सरकार है इस तक हमारी बात पहुंचे और हमारी मांगों को सीरियसली लिया जाए।
लेकिन कुछ साथियों ने क्या कहा बाजार के अंदर कि ये अग्रेसिव हो जाता है। बताइए, अगर इनको सुनाई नहीं दे रहा, अपनी आवाज को बुलंद करना अगर अग्रेसिव होना है गलत है, तो बताइए बंदे का दिल नहीं टूटता? आपसे मेरा राजनीतिक रिश्ता नहीं, 3 पीढ़ियों का रिश्ता है सिरसावासियों। दिल दुखता है। मैं कोई गिनवा नहीं रहा, लेकिन वोट लेने के बाद मेरा कुछ फर्ज बनता था, मैं अपना फर्ज निभा रहा था। पर कहां आप लोगों को मेरी पीठ थपथपानी चाहिए थी कि हाँ हम तेरे साथ खड़े हैं। लोगों ने देखा लाइव कि किस तरीके से मेरे साथ फिर भी धक्का हुआ, लेकिन उस समय शाबाशी देने की जगह कहीं ना कहीं मेरी गलतियां निकाली गई। बताया गया कि पहले विजिलेंस को लेके आना चाहिए था। तो मैं कहना चाहूंगा, जब हम वहां पहुंचे पुलिस वहां थी, विजिलेंस वालों को हमने कॉल किया था, लेकिन फिर भी कोई नहीं पहुंचा। सब कुछ लाइव चला, आज तक विजिलेंस की तरफ से कमेटी वालों पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुख्यमंत्री जी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की शिकायत पे बिना प्रूफ के एक पटवारी को सस्पेंड करने का काम किया, और हमारा सारा सिस्टम लाइव चल रहा था। मैंने मांग भी करी बीजेपी से कि उन लोगों को सस्पेंड किया जाए, ये ईओ और इसकी सारी टोली और जो व्यक्ति पकड़ा गया था उनको भी सस्पेंड किया जाए। भ्रष्टाचार का नंगा नाच कमेटी में चल रहा है, लेकिन उस पे भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो आप बताइए, और हमारे साथ वाले स्टैंड नहीं लेते। मैं एक बात कहना चाहूंगा सिरसा जिले के लोगों को, पार्टीबाजी छोड़ के हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरीके से लोग सरकारें चंडीगढ़ से आएंगी, हमारे जिले की बहन बेटियों को, हमारे लोगों को बेइज्जत करेंगी। उनकी पगें किस तरीके से गिराने का इन लोगों ने काम किया, किस तरीके से बुजुर्ग लोगों पे डंडे बरसाने का काम किया। एक माताजी, उनका बच्चा नशे की चपेट में आके अपनी जान गंवा बैठा, और सरकार के लोग क्या कहते कि माई तुझे किसी ने भड़का के भेजा है, हाथ जड़वा लो ना आयो, कम नहीं चाहिए। 1.5 साल रह गया, 8.5 साल तो औखे सौखे टपा ले असी सरसा वालियां ने, कोई नहीं 1.5 साल भी यहीं टप जाएंगे। लेकिन इस तरीके नाल जे तुसी आके इहो जे काम करने हैं तो ना आए। तो मैं तो एक गल फिर कहूंगा, सरसा वालियो साथ दिया करो, हौसला वध। आज जेडे लोग डंडे खा रहे हैं थोड़े पिछे ना, वो थोड़े भले ਲਈ कर रहे हैं। जदों तुसी साथ नहीं देंदे ना, उदों दिल टुटदा है। मेरा भी बड़ा टुटिया सीगा। फिर मैं सोचदा कि जे डंडे ही खाने हैं ते नाल दे भी ना खड़न, वो भी कहते नहीं ये एग्रेसिव हो जाता है, तो दसो बंदा कहता फिर घरे बैठे ठीक नहीं। बस इन्नी गल करनी सी, दिल दी गल सी, मन च सीगा कि थोड़े नाल करां। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो भाई जी तो क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।